नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था प्रतिशत का, परसेंटेज का आपको मीनिंग भी समझा दिया था। मैंने परसेंटेज की उस क्लास के अंदर आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे। अब मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपके लिए टाइप 2 लेकर के आ चुका हूं। मैं एक ही क्वेश्चन को इस बार 3 तरीके से बताने वाला हूं। 3 मेथड अपन इस क्वेश्चन में यूज लेंगे, तो आपको अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है, अपने दोस्तों को खूब शेयर करना है और सबको पढ़ाना है। तो बात करते हैं, यदि क्वेश्चन है आपके सामने, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके चाय के खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अपन टाइप 2 और टाइप 3 दो क्वेश्चन करने वाले हैं, टाइप 3 में भी करवाएंगे। आपको दोनों में तुलना देखनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों की एक जैसी बन रही है, लेकिन सोल्व करने का तरीका अलग अलग कैसे है। तो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा, उसके बाद मैं इसको फ्रैक्शन से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से, आपको जो अच्छा लगेगा मेथड उसी से आप करना। तो करता हूं मैं स्टार्ट। चाय के मूल्य में तो माना कि सबसे पहले कंसेप्ट होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। ये वाली बात आपको याद रखना है। दो मूल्यों को मल्टीप्लाई करवा के तीसरा मूल्य जब आता है, कह रखा है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के खर्चे के बराबर होता है। तो बात करता हूं, माना कि स्टार्टिंग में जो चाय का मूल्य था वो था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए चाय का मूल्य था। वो बंदा खपत भी, कंजम्पशन भी जो करता है वो 100 की करता है, तो उसका खर्चा जो होता है वो होता है मेरे प्यारे साथी 10,000 का खर्चा हो जाता है। क्वेश्चन बोलता है, अब यदि चाय के मूल्य में अब 20% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 रुपए किलो चाय मिला करती थी, इस बार मिलती है 20% ज्यादा, यानी कि 20 रुपए ज्यादा परसेंट पे मिलेगी, यानी कि मिल जाएगी 100 का 20% निकाला 120 रुपए प्रति किलोग्राम अब चाय मिलने वाली है, जिससे उसकी खपत क्या हुई है 10% कम हो गई है। पहले खपत जो थी वो 100 रुपए थी, 100 का था, पहले खपत 100 थी, अब 10% कम, इसका मतलब हो गया 90 हो गया। मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे, 12 नमा के 108, ये हो गया 10,800। पहले बंदा खर्च करता था 10,000 रुपए, इस बार खर्च करता है बंदा 10,800। कितने ज्यादा कर रहा है? 800 ज्यादा कर रहा है। किस पे कर रहा है? इस 10,000 रुपए पर करता है ज्यादा खर्चा, पहले की अपेक्षा ही करेगा। इनटू 100% में परिवर्तन निकालना है, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 8% की वृद्धि आ गई है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार फिर बेसिक कंसेप्ट को एक बार फिर बोलता हूँ, बहुत आसान है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं इसका और तरीका बताऊंगा। अभी पहला तरीका चल रहा है, इसका 3 तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा प्यारे साथी। लिखा है प्राइस इनटू कंजम्पशन, मूल्य इनटू खपत बराबर एक्सपेंडिचर के हो जाता है, खर्चे के बराबर हो जाता है। तो प्राइस 100 रुपए थी, उसके बाद कंजम्पशन भी 100 के बराबर करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर 10,000 हो जाता है। प्राइस बढ़ गई, 120 हो गया, 120 हो गया, 20% बढ़ी तो खपत घट गई, 100 की जगह 90 हो गया, 10% घटा तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एक्सपेंडिचर आ गया 10,800 रुपए। अब पहले 10,000 का खर्चा था, इस बार हो गया 10,800 का खर्चा, यानी 800 रुपए ज्यादा खर्च करेगा। किस पे करेगा? इस 10,000 रुपए करेगा, तो मल्टीप्लाई 100 पे कितना करेगा? 0000, 8% ज्यादा करेगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं इसका एक और मेथड, एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट से भी इसको करेंगे। ये बेसिक था, क्वेश्चन बेसिक से बन जाते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो। मैं इसको फ्रैक्शन से भी बता देता हूं, फिर इसके ट्रिक यूज लेंगे। तो फ्रैक्शन से करते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से। इसने कहा कि चाय के मूल्य में 20% की क्या होती है? वृद्धि होती है। 20% का मतलब परसेंटेज के पहले वीडियो में ही बता दिया था
1/5, यानी कि वास्तविक तो 5 था, बढ़ कितना गया, एक ज्यादा, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 6 रुपए। और उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है। 10% का मतलब 1/10 कमी हो रही है, मतलब वास्तविक तो था 10 और कमी हो गई 1, मतलब हो गया कितना, 9। आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 10 × 5। कट रहे हो तो भी काट सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो काट रहा हूं मैं डायरेक्टली, 5 × 10 50, और फिर हो जाएगा 9 × 6 54। कितना हुआ आपके पास, कितना बढ़ा, 50 और 54 बढ़ गया कितना, 4 बढ़ गया। किस पे बढ़ेगा प्यारे साथी, 50 पर, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 50 × 200, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि। अगेन फिर से आपका 8% आया है। मैं इसको फिर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। अगली बार आपको क्वेश्चन किसी भी मेथड से करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/5, वास्तविक था 5, बढ़ 1 गया तो अब मिलता है 6 रुपए, ज्यादा हो गया है। पहले था 10%, मतलब वास्तविक तो था 10, कमी हुई है मतलब -1, तो 10 की जगह मिलेगा 9 पर। वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 10 × 5 50, 9 × 6 54। तो 50 पहले मिलता था वास्तविक, अब मिलता है 54 पे, तो हो गया कितना, 4। किस पे होगा, पहले वाले मूल्य पर, बटा 50 × 100 करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको भी आपस में ये काट सकते हो, ये कट सकता है, इधर वाला मत काट देना। हो गया, ये सेकंड मेथड था। एक और आखिरी मेथड, इसकी ट्रिक कुछ नहीं हुआ करती है, आखिरी एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं। थर्ड वाला बेसिक बता दिया है, फ्रैक्शन बता दिया है, अब बताऊंगा मैं इसकी ट्रिक क्या होती है, +-a +-b +-ab × 100, ये वाला आपका आंसर इसी ट्रिक से निकलेगा। अगर आपके पास वृद्धि होती है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, कमी होती है तो माइनस का साइन होगा। वृद्धि और कमी के लिए प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आ जाएगा। दोनों प्लस प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। अगर दोनों जगह वृद्धि होती तो प्लस का साइन लेंगे अपन काम में, और दोनों जगह माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन एक बार वृद्धि एक बार कमी होगा तो यहाँ माइनस का साइन ही आता है, ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। तो बात करते हैं इस ट्रिक की। तो इसने कहा कि 20% की वृद्धि होती तो 20 प्लस का हो जाएगा, कमी होती तो -10 का हो जाएगा। एक वृद्धि एक कमी तो -20 × 10 लिख देना, बटे हुए 100 लिख देना, तो कर जाएगा 0 0 0 कर जाएगा, माइनस के 2 रहेगा। 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, -2 चला गया, तो 8% प्लस का है, मतलब वृद्धि हो गई। आपका ये आंसर भी आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथी, आपको एक ही क्वेश्चन के मैंने तीन तरीके बताए हैं। आप चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, चाहे तो बेसिक से कर सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। अब मैं ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं और उनको एक साथ ही यहाँ पर मैं सोल्व आउट करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। लैंग्वेज कैसे क्वेश्चन की बनी, आप चाहो तो उसको बेसिक से भी कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन है बोर्ड पर। तो प्यारे साथी, क्वेश्चंस मैंने सारे बोर्ड पर एक साथ लिख दिए हैं आपके लिए। 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक मैंने करवा दिए हैं। तो अब क्वेश्चन की फ्रेम जो है, क्वेश्चन की फ्रेम तो एक जैसी है, इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मुश्किल से 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बेसिक से करो तो अच्छा, ट्रिक से करो तो अच्छा, फ्रैक्शन से करो तो अच्छा। चाहो तो आप सबको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं पहला ही क्वेश्चन। सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी कर रहा हूं, पहले ट्रिक से ही देखेंगे अपन। तो 20% की वृद्धि हुई तो +20, फिर 20% की कमी हुई तो -20। एक वृद्धि एक कमी तो हमेशा माइनस आएगा, तो 20 × 20 और बटे हुए 100 आंसर आ गया। इस 20 से तो 20 कट जाएगा, दोनों से दोनों कट जाएगा, तो माइनस के 4% की कमी हो जाएगी। पहला वाला आंसर माइनस का 4% कमी को दर्शाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है प्यारे साथी, सबको आ गया होगा, आप लोग खुद से भी करना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले लंबाई को बढ़ाया तो 20 प्लस का हो गया, चौड़ाई को भी बढ़ाया तो +10 का हो गया। दोनों को ही बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस तो प्लस ही आने वाला है। 20 × 10 बटे 100 हो गया 0 0 0। 20 और 10 30 और 2 32%। इसका करेक्ट आंसर होगा 32%। तो होपफुली आपको ये भी आ गया होगा। मैं फ्रैक्शन से इनको ही बताऊंगा, ये आसान है, तो इनको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अगला क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपन बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों त्रिज्या तो एक सर्कल के अंदर त्रिज्या जो बनाई जाएगी वो ये भी 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, चाहे कैसी भी त्रिज्या हो, त्रिज्या तो सब जगह बराबर होगी। इसीलिए वैल्यू भी त्रिज्या की एक जगह ही बड़ी है 12%। तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन वो का वही है। तो 12% बढ़ा दिया गया है तो प्लस का 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 12 कितना हो गया मेरे प्यारे साथी 24, प्लस 12 इंटू 12 144 में डिवाइड लगाएंगे 144 तो हो गया 25.44 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 25.44 आया है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा 12% बढ़ी है तो प्लस 12, अगली त्रिज्या भी 12 ही बढ़ेगी, त्रिज्या बराबर होती बोल दिया मैंने। तो प्लस 12 इंटू 12 बटा 100, 12 इंटू 12 144 डिवाइड 100 का लगाएंगे तो 2 छोड़ के दशमलव लगा दिया 1.44 आ गया, 12 12 24 हो गया तो हो गया 25.44। अब करते हैं मेरे प्यारे साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। इन दोनों क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन पढ़ा दिया है। जहां जहां ट्रिक यूज आ रही ट्रिक ले लो, डायरेक्टली सीधा मेथड यूज आता है फ्रैक्शन के अलावा तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन था, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से बहुत टाइम लग जाएगा, आपको 37.5 मानना है 20 मानना हो जाएगा, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन से करो तो 37.5 का मतलब होता है 3/8, कितना होता है 37.5 का मतलब 3/8। किसी को नहीं आता तो डायरेक्टली आप सोल्व करो, 37 गुना 74 एक 75 तो 75/2 परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 1/100 लिख देना। अब आप इसको काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 या 75 तो ऊपर तो हो गया 3 नीचे हो गया 8, यानी कि कितना हो गया 37 1/2 का मान 3/8 हो गया। और ऐसे 20% की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, मैंने बता दिया था कल 1/5 डायरेक्ट ही हो जाएगा। 20/100 करोगे तो भी बात वही है, तो 1/5 आ गया। अब आपके पास क्या था, वास्तविक थी 8, वास्तविक थी 8 मेरे प्यारे साथी, और 8 वास्तविक थी। इसने कहा कि लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो 3 बढ़ गया है, 8 और 3 11 हो गया। वास्तविक ये भी बढ़ा रहा है, कम कर रहा है तो ये थी 5 और कम कर रहा है तो 1 कम कर देगा, 1 कम कर देगा तो हो जाएगी कितनी 4। आप आपस में इसको भी काट सकते हैं, नहीं भी काटो तो भी आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40 और 11 चौके 44, 40 से बढ़ गई 44 यानी कि कितनी बढ़ी 4 बढ़ी। किस पे बढ़ेगी 40 पर इंटू 100 पर कितनी बढ़ेगी 0.0000 10%। आपका सही आंसर आएगा 10%। तो आपको कितना आसान, इतना इजी क्वेश्चन है तो ये सोल्व हो जाएगा फ्रैक्शन से। होपफुली आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से बताओ कि क्या आंसर होगा। मैं भी बता रहा हूँ इसका आंसर क्या था। यदि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.5% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो मैंने आपको बताया कि 57.5% का मतलब 57 इंटू 2 114 और 1 115/2 इंटू आपके पास 1/100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे। काट रहा हूं मैं, ये कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 23 बार, 5 की टेबल से काटा 20 गुना 40 यानी कि 23/40 और 16 से 2/3% का मूल्य मैंने आपको बता ही रखा था कितना होता है 1/6। अब क्या कह रहा है, ये भी बढ़ा रहा है ये भी बढ़ा रहा है तो दोनों बढ़ेगा। तो 40 वास्तविक था 40 और बढ़ जाएगा 23 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 3 4 2 6 63 हो गया। इधर था 6 और बढ़ कितना गया 7, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। इसने कहा ना कि बढ़ जाता है तो 6 की जगह 7 हो गया। अब कट रहा है तो देख लो, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्टली 6 इंटू 2 240 और 7 21 का 1 हासिल का लग गया 2 6 7 42 43 44 441 तो ये बच जाएगा 2 2 1 240 घटा देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1 0 और 2 201/240 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। काट देना। अब ये वाला आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथी। ये था आपके पास टाइप 2, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आसान से। अब मैं आपको टाइप 3 बताने वाला हूँ। टाइप 3 जो करेंगे उसके बाद टाइप 4 करेंगे इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन में ला रहा हूँ, अगले सीरीज से एक क्वेश्चन में बेसिक से समझाऊंगा
फ्रैक्शन से समझा दूंगा, ट्रिक से समझा दूंगा, उसके बाद आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वह मेथड आपको करना है। तो मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, आपके लिए ला रहा हूं। तो बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन था चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाती है तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि इसके खर्च पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो मेरे प्यारे साथी पहला वाला जो टाइप था वो अलग था और इस वाला टाइप नंबर 3 अलग है, दोनों में ही चेंज है। क्वेश्चन की फ्रेम आप समझ चुके होंगे। मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। क्वेश्चन को देखा, क्लिक करा और आंसर लगा दिया, मुश्किल से 2 सेकंड अगर आपको याद है तो। और ट्रिक से भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता देता हूं। सबसे पहले बेसिक से ही करते हैं क्वेश्चन को। तो चाय के मूल्य में है कि वैल्यू है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। बस एक ही लाइन था, इस लाइन से आंसर निकलता है। क्या था? चाय के मूल्य में 25% की कमी होती है। माना कि पहले जो मूल्य था वो 100 था, कंजम्पशन भी 100 करता था तो हो जाता था 10,000 का एक्सपेंडिचर। अब इसने कहा कि चाय का मूल्य डिक्रीज हुआ है 25% यानी कि 75, और कहा कि इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं। इसको बढ़ाना है कंजम्पशन को, तो इसको बढ़ाना है तो कंजम्पशन को मैंने लिख दिया सी, इसी से डिनोट कर दिया कंजम्पशन को, और ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले खर्चा था बंदे का 10,000 और इस बार भी खर्चा होगा 10,000। कहा है कि खर्चे पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो 10,000 पहले खर्चा था, इस बार भी 10,000। तो बढ़ाना किसको है? इस वैल्यू को, कंजम्पशन को, खपत को ही कमी ज्यादा करनी है। तो आंसर निकल के आ जाएगा। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। कंजम्पशन बराबर हो जाएगा 10,000 बटे हुए 75, तो इसको काटेंगे तो 133 सही 1/3%। आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ये नहीं है। 33 सही 1/3 आंसर आया है। प्रतिशत में नहीं आएगा, प्रतिशत में नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आया। अभी कुछ करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बने हुए, 100 से डायरेक्ट इसको घटा देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। लेकिन परसेंटेज कैसे आया है मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। कैसे आएगा? पहले कंजम्पशन थी 100 रुपए की बराबर, इस बार है 133 सही 1/3 के बराबर। तो मेरे प्यारे साथी कितनी बढ़ गई? कंजम्पशन हो गई है, बढ़कर के कितनी हो गई? 33 सही 1/3 बढ़ी है, रुपए में बढ़ रही है। तो प्यारे साथी परसेंटेज में पूछा है तो क्या करेंगे? 33 सही 1/3 बढ़ी, 33 सही 1/3 बढ़ी। किससे बढ़ेगी? इस 100 पर बढ़ेगी, इस 100 पर ही बढ़ेगी, क्योंकि पहले वाली थी, इसकी अपेक्षा इसी की तुलना हो रही है। इनटू 100 करेंगे तो अब जाकर के आया है परसेंटेज का साइन। इस साइन के लिए मुझे ये वाली पूरी पिक्चर करनी पड़ी। तो होपफुली आपको ये वाला बेसिक कंसेप्ट आ गया होगा। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। प्राइस 100 था, कंजम्पशन 100 है, तो 10,000 खर्चा बढ़ गया। अब उसने कहा कि खर्चा बराबर रहना चाहिए, इसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले 10,000 था, अब भी 10,000 होना चाहिए। तो कंजम्पशन को ही ऊपर नीचे करेंगे तो कंजम्पशन बराबर 75 नीचे चला गया, 133 से 1/3 रुपए में आया। पहले 100 के बराबर था, इस बार 133 से 1/3 है तो बढ़ गया, 33 से 1/3 रुपए बढ़ा। परसेंटेज में पूछा है तो 100 पर बढ़ेगा, तो 100 इंटू परसेंटेज निकालेंगे। 100 से 100 कट गया तो 33 से 1/3 आपके पास आ गया है। क्या आंसर? बेसिक था ये। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, फिर इसके डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, फिर 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे अपन। क्या था क्वेश्चन मेरे दोस्तों? इसका बेसिक ट्रिक जो थी, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक है प्यारे साथी, आर और 100 या तो प्लस होगा या माइनस होगा और इनटू 100। बस ये ट्रिक याद रखनी। आर मतलब होता है रेट। अगर यहाँ पर रेट होगा तो रेट लिख देंगे 25, या तो वो कमी होगी तो माइनस का साइन आएगा, कमी पर माइनस, और वृद्धि पर प्लस का साइन आ जाएगा। रेट को जोड़ लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। आपका आंसर करेक्ट इसी से निकल के आ जाएगा। तो कर रहा हूं मैं। आपके पास कमी है, 25 लिख दिया। क्या होगा? कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, तो 100 में से 25 गया तो 75 बन गया, और इनटू 100 कर देंगे। पता ही है 25 इंटू 3 100/3 का मतलब तो सबको पता ही है, 33 सही 1/3%। तो आपका आंसर आ गया 33 सही 1/3। तो मेरे प्यारे साथी ये वाला कंसेप्ट भी आपको आ गया होगा। होपफुली आपका ये वाला सॉल्यूशन बहुत आसान है। अब मैं बोर्ड पर 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, तो आप उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर क्वेश्चन। तो बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन सारे एक जैसे लिख दिए प्यारे साथी।
अब इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक जैसी, आंसर अलग अलग, लैंग्वेज एक जैसी। टाइप थर्ड के क्वेश्चन है ये सारे एक जैसे। मैंने ट्रिक बता दी, बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट सा आंसर देखा और क्लिक कर दिया, कितना आंसर आएगा वो भी बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर, इसका मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपके पास क्या था, आपको पता था रेट वृद्धि हो रही है, तो 20/120 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0, 2 बार कट जाएगा, ये 6 बार, ये 3 बार, ये कट जाएगा 50 बार। 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3। तो आपका आंसर आ गया पहले, दूसरा वाला 16 से 2/3। अगला वाला भी बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता ही है, बेसिक तो बता ही चुका हूँ मैं, तो आपको ट्रिक ही याद रखनी है वो वाली, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये वाला तरीका था। क्वेश्चन नंबर 3 25% वाला। तो क्या करेंगे, 25 का 33 से 1/3 आया था, तो इसी में डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। ये हो जाएगा 125, कमी हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो 75 इंटू 100, 25 या 75, 100/3 का मतलब 33 से 1/3% इज द करेक्ट आंसर। और 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है आपके पास 9 सही 1/11%। डायरेक्टली आंसर इसका भी निकल सकता है, 10% बढ़ा दिया जाता है तो 10 नीचे हो जाएगा 110 इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा। 100/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 11 नरमा 99, 9 सही 1/11%, इसका ये आंसर आ गया। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन की कुछ फ्रेम है, डायरेक्टली ट्रिक कैसे बनती है वो समझा देता हूँ बोर्ड पर। तो देखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन को मैं रख रहा हूँ लैंग्वेज के लिए। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे डायरेक्टली इसकी ट्रिक है वो वाला सीख रहे हैं बचपन। ये लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज में कमी, और ये लिख रहा हूँ मैं, ये तो लिख रहा हूँ मैं वृद्धि, परसेंटेज में वृद्धि, और ये लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज में कमी। अगर वृद्धि होगी तो वो क्वेश्चन में कमी की बोलेगा, कमी होगी तो वृद्धि की बोलेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आंसर आपका 20% आएगा। 33 सही 1/3% को बढ़ाने की बोले तो 25% आ जाएगा, और 20% की बोले बंदा तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। फिर उसके बाद 50% की बोले तो आपके पास 33 सही 1/3% की आ जाएगा। फिर 100 की बोले तो आपके पास 50% की आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास बोले 10% की वृद्धि, तो आपके पास अभी आया था 9 से 1/11% की कमी हो जाएगी। बहुत सारे हैं, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन इन्हीं से निकाल के बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी, यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन तरीके, ये सारे के सारे आंसर लिखते हैं बोर्ड पर। कहते हुए चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 20% जब था तो 20% पर 16 से 2/3% या कमी था, कितना परसेंट कमी की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन यहाँ पर कमी होगा, कितना परसेंट कमी की जाए, तो यहाँ पर आपको कमी की जाए, ये वाला वर्ड लिखना था, कमी की जाए तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। अगर आपके पास 25% की वृद्धि हो जाती है तो 20% कमी आ जाएगा। 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाए तो इसकी खपत को 25% कम कर देंगे ताकि इसके खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। 100% की वृद्धि हो जाए तो 50% की कमी बढ़ा देंगे तो इसके खर्च पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली आंसर है, 25% वृद्धि तो 20% कम कर दो। 33 से 1/3% आपको याद है तो 25% कम हो जाएगा। तो प्यारे साथी, ये डायरेक्टली ट्रिक बना दी, और क्वेश्चन की फ्रेम यहाँ परसेंटेज को या तो वृद्धि करेगा या कमी करेगा, ये वाली लाइन चेंज होगी। जहाँ वृद्धि है तो कमी करनी पड़ेगी, और ऊपर कमी है तो यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी। इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा, एक दूसरे के आंसर निकल जाएंगे। तो आपको टाइप 3 भी समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथी, अब चलते हैं आज की क्लास में टाइप 4 लेकर के, और टाइप 4 के क्वेश्चन में बोर्ड पर एक लिखूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो टाइप 4 के क्वेश्चन में लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, टाइप 4 का क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक के 80 किलोग्राम मिश्रण में 90% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है, तो कॉपर 80% रह जाता है। कितना किलोग्राम जिंक मिलाया, जिंक कुछ मात्रा में मिलाता है, तो आपको पूछा है कि कितना किलोग्राम जिंक मिलाया। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है मेरे प्यारे साथी, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको कंसीडर किया जाता है, उसी को लिया जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन को मुश्किल से बेसिक से ही करेंगे अपन। बेसिक इज द बेस्ट कंसेप्ट है आपका, बेसिक समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन के लिए। कॉपर और जिंक है 80 किलोग्राम में आपके पास
80 किलोग्राम आपके पास मिश्रण है, जिसके अंदर एक तो आपके पास कॉपर है और है जिंक। समझते जाना, एक एक लाइन कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। जिसमें 90% है आपके पास कॉपर। अगर 90% कॉपर होगा तो जिंक बचा हुआ रह जाएगा 10%। मैंने कहा जो भी वैल्यू होती है वह होती है अपने आप में 100%, 100% होती है। तो कॉपर अगर 90% तो बचा हुआ जिंक रह जाएगा 10%। अगर यह 80 तो वह 20, यह 70 तो वह 30, यह 40 तो वह 60 रह जाएगा। तो आपको याद रखना है जो भी वैल्यू होती है वह अपने आप में 100% होती है। तो कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है। अब कुछ मात्रा में जिंक मिला मुझे नहीं पता तो प्लस एक्स मिला दिया। इस 80 का 90% निकाल लेते हैं तो 80 का 90% हो जाएगा आपके पास 72, 8 नाम 72 किलोग्राम। अगर ये है कॉपर 72 किलोग्राम, 80 टोटल है, 80 में से 72 कॉपर है तो 8 किलोग्राम आपके पास हो जाएगा क्या, जिंक हो जाएगा। अब इसमें कुछ मात्रा के अंदर कुछ मात्रा में मिला दिया जाता है, जिंक मिला दिया जाता है तो प्लस एक्स मैंने मिला दिया जिंक। जिंक मिलाने के बाद कॉपर जो है वह रह जाता है 80% रह जाता है। कॉपर अगर 80% रहा तो जिंक को रहना पड़ेगा 20%, इसको रहना पड़ेगा 20%। ये 60 रहा तो इसको 40 रहना पड़ेगा, ये 10 है तो उसको 90% रहना पड़ेगा। और मैंने कहा इस तरह के प्रश्न में कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। मुझे बताओ कि इस कॉपर का कुछ हुआ क्या। कॉपर तो पहले भी 72 किलोग्राम था, अब भी 72 किलोग्राम है। केवल मिक्सर जो हुआ है परसेंटेज में चेंज हो गया। ये पहले 90% था, इस बार 80% हो गया। उसका कुछ कारण रहा है कि क्योंकि जिंक मिला दिया गया है तो जिंक की मात्रा बढ़ी है। मुझे बताओ कांस्टेंट वैल्यू तो आपके पास 72 किलोग्राम रह गई है तो 80% की वैल्यू 72 किलोग्राम तो 1% की वैल्यू 72/80 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथी। यहाँ कर रहा हूं मैं 100% की वैल्यू हो जाएगी 72/72 कितना 80 इंटू 100 काट रहा हूं 0 से 0 8 नाम 72 हो गया 90 किलोग्राम। हो गया 90 किलोग्राम। स्टार्टिंग में आपके पास कितना किलोग्राम था प्यारे साथी, 80 किलोग्राम था। अब की बार हो गया है 90 किलोग्राम। तो ये 10 किलोग्राम जो बड़ा होगा, 10 किलोग्राम जो बड़ा होगा वह जिंक ही तो बढ़ेगा, क्योंकि कुछ मात्रा में मिलाया भी तो जिंक था। तो कितना बढ़ गया, 10 किलोग्राम जिंक बढ़ गया। और पूछा था कितना जिंक मिलाया गया है तो 10 किलोग्राम जिंक मिलाया गया है। तो मेरे प्यारे साथी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। आपको मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, कॉपर और जिंक है 90%, ये 10% है। तो कॉपर 90%, 80 का 90% 72 किलोग्राम तो ये 8 किलोग्राम इसको रहना ही पड़ेगा। फिर आ गया आपके पास कि मिलाने के बाद कॉपर 80% हो जाता है। अगर ये 80% होगा तो जिंक को तो 20% रहना ही पड़ेगा। तो 80% की वैल्यू 72 किलोग्राम है तो 1% की वैल्यू 72/80 तो 100% की वैल्यू 72/80 इंटू 100 काटा पीटी करी तो 90 किलोग्राम। पहले 80 किलोग्राम था स्टार्टिंग में, अब मिक्सर हो गया 90 किलोग्राम तो जिंक मिल गया है 10 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन था आपके सामने। अब मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इसी बेसिक से ही करेंगे उस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथी होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन कैसा आएगा, यही क्वेश्चन है तो कर रहे हैं क्वेश्चन, लिख रहा हूँ बोर्ड पर। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, फिर से सेम क्वेश्चन ही है ऐसा, तो लैंग्वेज एक जैसी है। इसके बाद अपन और भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 120 किलोग्राम है आपके पास, ये है आपके पास कॉपर और है आपके पास जिंक, जिसमें कहा है कि मिश्रण में 80% है कॉपर। अगर प्यारे साथी 80% कॉपर तो इसको रहना पड़ेगा 20%, कितना 20%। अब 120 का 80%, 12 × 96 निकल जाएगा, निकाल के भी देख लेंगे, सभी डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया आपके पास 96 किलोग्राम। अगर ये रहा तो उसको रहना पड़ेगा 24 किलोग्राम, इसको रहना पड़ेगा 24 किलोग्राम। अब कहना है इसका कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है। मुझे नहीं पता कुछ मात्रा में कितना जिंक मिलाया है, तो मैंने मिला लिया x किलोग्राम, कोई मतलब ही नहीं है उसका। मिला दिया जाता है तो नया मिश्रण जो बनेगा उसमें कॉपर जो है प्यारे साथी 60% रह जाएगा। अगर कॉपर 60% तो जिंक को रहना पड़ेगा 40% रहना ही पड़ेगा। ये 60 तो ये 40, ये 80 तो वह 20, ऐसा रहना पड़ेगा। तो कितना किलोग्राम जिंक मिलाया, जिंक मिला रहा है कितना नहीं पता, तो 60% की वैल्यू 96 किलोग्राम। 60% की वैल्यू क्यों 96 ले रहे हैं, बताया है कि कांस्टेंट वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। इस 96 किलोग्राम 80% पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और ये पहले भी इतना था, अभी भी इतना है। बढ़ेगा तो जिंक बढ़ेगा, निकलेगा तो जिंक निकलेगा। हो सकता है ये भी निकले, उस टाइम पर क्वेश्चन की फ्रेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो निकलता क्या है, पूछता क्या है, आपको याद रखना है। तो 96 हो गया, 100% की वैल्यू निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, 96/60 × 100। 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया 16, तो कितना हो गया 160 किलोग्राम हो गया। स्टार्टिंग में था 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम शुरुआत में था, अब की बार हो गया है 160 किलोग्राम। तो सबको आ गया होगा, जिंक ही मिलाया है तो कितना मिल गया 40 किलोग्राम जिंक मिल गया। आपका आंसर 40 kg हो जाएगा, क्योंकि जिंक मिला है 40 किलोग्राम। तो आ गया होगा होपफुली। मैं इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप उसको बना करके मुझे बताना कि कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आखिरी लाऊंगा, उसके बाद वीडियो समाप्त होगा। उसके बाद अपन कल करेंगे कुछ और क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर अगला क्वेश्चन। 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% आपके पास कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक यहाँ पर निकाल दिया जाता है। इस बार मैं निकाल रहा हूं, निकाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कॉपर, यहाँ लिखता हूं मैं 64% रह जाता है। तो कितना किलोग्राम जिंक निकाला, तो कितना किलोग्राम जिंक निकाला है। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन तो वही है, फ्रेम बहुत की वही है, केवल डेटा चेंज करा है मैंने। तो क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन थर्ड है ये वाला। 80 किलोग्राम आपके पास इस बार है क्या, आपके पास कॉपर भी है और जिंक भी है, जिसमें मिश्रण में कॉपर जो है वो है मेरे प्यारे साथी 40%। अगर कॉपर तो जिंक तो हो जाएगा कितना 60%, जिंक को रहना पड़ेगा 60%। अब कह रहा है कि कुछ मात्रा में जिंक निकाल दिया जाता है, तो 40% निकालेंगे। 8 चौके 32 किलोग्राम ये हो गया है। आपको पता लग गया होगा, 100 नीचे आएगा, 0 0 दोनों के कट जाएगा। 8 चौके 32 और 8 छंगे 48 किलोग्राम आपके पास हो जाएगा जिंक। पता लग गया होगा, निकाल भी सकते हैं। 80 का आप निकाल लेना कितना 40%, तो भी आ जाएगा। और ये 32, तो 80 में से 32 गया, 48 को लेना पड़ेगा, नहीं तो 60% भी निकाला जा सकता है। अब कह रहा है कि कुछ मात्रा में जिंक निकाल दिया जाता है, तो मुझे पता है कि माना कि X निकाल दिया, निकालने के बाद मिश्रण में कॉपर है वह रह गया है 64%। अगर ये 64% तो जिंक को रहना पड़ेगा 36%, इसको तो 36 रहना ही पड़ेगा। ये 60 तो वो 40, ये 62 तो उसको रहना पड़ेगा, उधर घटा लेंगे अपन। तो यहाँ पर 30 तो उधर 70, कुछ भी इधर का तो उधर, बराबर बराबर दोनों 100% होना चाहिए था। ये 64% रहा तो उसकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगा, ले लेंगे 64% की वैल्यू 32 किलोग्राम। तो 100% की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, तो 100% की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 32/64 इंटू, तो कट जाएगा 2, कट जाएगा 50 किलोग्राम। नई वैल्यू आ गई 50 किलोग्राम। स्टार्टिंग जो था आपके पास सबको पता लग गया होगा, शुरुआत में 80 किलोग्राम था, अब हो गया 50 किलोग्राम। आपको पता लग गया होगा 30 किलोग्राम निकल गया क्योंकि 50 किलोग्राम था और 50 रह गया है। 80 किलोग्राम था, 50 रह गया है, तो 30 किलोग्राम निकल गया है। तो मेरे प्यारे साथी ये वाला कंसेप्ट भी आपको आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, तो मैं वो बोर्ड पर अब लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा होगा वह क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर।
तो क्वेश्चन आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में मेंस तक में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। 20 किलोग्राम तरबूज का वजन जिसमें 90% पानी है, 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो इसमें 60% पानी रह जाता है, कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करवा रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तरबूज है और इस तरबूज के अंदर वाटर लेमन के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, एक तो होता है पल्प और एक होता है वाटर, एक होता है पल्प और एक होता है वाटर। ये 20 किलोग्राम हो गया यहाँ पर, जिसमें एक तो उसका वो लाल कलर का जो गुद्दा होता है पल्प बोला जाता है, एक उसमें होता है पानी वाटर, जिसमें 90% है आपके पास पानी। 90% पानी है तो पल्प को रहना पड़ेगा 10%। कितना? 10%। 20 किलोग्राम का 10% 2 किलोग्राम, तो इसको तो रहना पड़ेगा 18 किलोग्राम। डायरेक्टली बटा 100 आएगा, 0 0 कर जाएगा, 9 दूनी 18, पता लग गया होगा। अब कहा है कि 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, मुझे नहीं पता, x लीटर पानी उड़ गया। इसके उड़ने के बाद तो वाष्पीकरण होने के बाद इसमें 60% पानी शेष रहा। अगर यह 60% रहा तो पल्प को रहना पड़ेगा कितना? 40%, इसको रहना ही पड़ेगा। और कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 40% की वैल्यू 2 किलोग्राम के बराबर है, तो 100% की वैल्यू लिख लेंगे 2/40 इंटू 100, तो कर देंगे इसको 20 और ये कर जाएगा 5 किलोग्राम। यहाँ पर इकाई का ध्यान नहीं रखना है, लीटर और इकाई किलोग्राम, इस पर ध्यान नहीं रखना आपको। 5 किलोग्राम अब आपके पास बच गया है फाइनल। स्टार्टिंग में था 20 किलोग्राम, अब रह गया है 5 किलोग्राम। तो कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हुआ? 20 में से 5 चला गया तो बच कितना गया? 15 लीटर पानी का वाष्पीकरण इतने का हुआ है, तो 15 लीटर आंसर होगा आपका, या 15 किलोग्राम, इकाई जो भी होगी वहां पर लीटर में ही होगी वैसे भी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब मैं आपको अगले वीडियो पर मिक्सर के कुछ क्वेश्चंस और होंगे, वो भी करेंगे। फेल पास करने वाले हैं, आय और व्यय करने वाले हैं, प्रतिशत का वेन डायग्राम करने वाले हैं, जनसंख्या वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो होपफुली आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं प्यारे साथी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।